हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि नोड कैस का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। बेसिकली बैकएंड में एपीआईज कैसे बनाते हैं एंड कैसे ये एपीआईज काम करती हैं, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, कैसे पहली बार प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये इसकी सीरीज़ में हम यही करने वाले हैं। बेसिकली आज है डे वन, मतलब जिसमें हम बस ये समझेंगे कि ये इंस्टॉल वगैरह कैसे करते हैं। मतलब नोट इंस्टॉल करना नहीं सिखाऊंगा, बेसिकली वो तुम यूट्यूब से ही देख लेना। पर मैं सिखाऊंगा कि एपीएस को पहली बार सेटअप कैसे करते हैं, एपीएस में पहली बार क्या होता है ऐसा, और ये सब फाइल्स कैसे बनती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इधर सबसे पहले लिखेंगे एनपीएम। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली मार्केट में तो बोला जाता है कि भाई नोट पैकेज मैनेजर है, जिसमें बहुत सारे पैकेजेस हैं, उनको ये मैनेज करता है। ये अपने एक सी आ, हम गूगल पर सर्च करेंगे एक्सप्रेस एनपीएम। बेसिकली एनपीएम ये है, ये जो एक सर्वर, एक तरह का सर्वर टाइप है जिसमें सारे पैकेजेस मैनेज होते हैं। इसमें लिखता हूँ एक्सप्रेस सी, सर्च करते हैं, ये रहा एक्सप्रेस। बेसिकली इसी का यूज़ करके हम ना सर्वर स्टार्ट करते हैं लोकल होस्ट में, मतलब लाइव पे भी जैसे भी करना है, इसी के हेल्प से हमारा सर्वर स्टार्ट होता है। तो अभी हम सेटअप करते हैं npm init और एंटर मारते हैं इधर। तो मेरे से प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो डे वन लिख देता हूँ, वर्जन सेम है, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना, एंटर। एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, एंटर। टैश कमांड कुछ नहीं देनी है, एंटर। गेट रिपोजिटरी नहीं, एंटर। कीवर्ड नहीं, ऑथर अपना नाम दे देता हूँ मैं, लाइसेंस नहीं। अभी लास्ट में बोलता है इज दिस ओके, यस। सी, इसने एक पैकेज डॉट जेसन बना दिया। पैकेज डॉट जेसन का मतलब क्या होता है? एक तरह का मेन्यू होता है जिसमें प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू लिखा होता है एंड इसमें उसकी जो डिपेंडेंसीज वगैरह हैं वो सारी लिखी होती हैं, और प्रोजेक्ट का नाम वगैरह सब, मतलब ओवरव्यू विद डिपेंडेंसीज वगैरह सब लिखे होते हैं। इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है? जब भी हम इस प्रोजेक्ट को कभी शेयर करेंगे ना, तो उस जो नया बंदा है वो पूरा ऐसा सेटअप नहीं करेगा, वो डायरेक्ट डालेगा इधर, हमने npm इंस्टॉल, डायरेक्ट ऐसे डालेगा तो जो इसके अंदर सारी डिपेंडेंसी वगैरह सब होंगी वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगी उसके उसमें प्रोजेक्ट में। तो अब हम इधर डालते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अच्छा, इस इंस्टॉल को हम स्मॉल में भी लिख सकते थे, जैसे अभी हमने देखा था आई करके। सी, मेन उसमें तो आई करके ही लिखा गया है, इसका मतलब भी इंस्टॉल ही होता है। ये इंस्टॉल लिख दो या आई लिख दो, दोनों सेम मतलब होते हैं। एंटर मारूंगा, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। Wait, क्या हो गया इसको, इतना टाइम क्यों ले रहा है? चलो तब तक हम, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम एक फाइल बना देते हैं। अगर हमने एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस दिया था ना, तो उसको भी लिखता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस, क्योंकि ये ही रन होगा। जो भी हम मेन फाइल देते हैं ना, सबसे पहले हिट यही होती है। इधर हम इंडेक्स की जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं, सर्वर डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली यही होता है। अब पैकेज ही इंस्टॉल नहीं हो रहा यार, क्या हुआ? नेट गया क्या? हो गया इंस्टॉल काफ़ी देर बाद। लोल, पता नहीं क्या रहा था। अब हमने एक्सप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया, तो इंडेक्स डॉट जेएस में आते हैं और इसमें लिखते हैं, पहले तो एक्सप्रेस को लाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उस पर लिखते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस। कॉन्स्ट क्या होता है? वेरिएबल है बेसिकली। अगर तुम्हें जेएस पता है तो ठीक सही है। बेसिकली प्री रिक्वायरमेंट है, अगर तुम बैकएंड कर रहे हो नोट जेएस पे तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अगर तुम चाहते हो मैं पढ़ाऊँ तो कमेंट में लिख देता, मैं पढ़ा भी दूंगा, बहुत इजी सी है, तुम इजीली समझ जाओगे वगैरह वगैरह। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हमें कुछ लाना होता है ना, तो उसे लिखते हैं रिक्वायर एक्सप्रेस। ये हमने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया है। अब बेसिकली जो छोटी सी वार्निंग दे रहा है ना,
ये दे रहा है ES6 के लिए। बेसिकली जो नोट 22 वाला आया है ना, वो इस वाले को डेप्लीकेट कर चुका है, तो वो देता है ये इंपोर्ट, ऐसे करने के लिए बोलता है वो, तब चलाएगा। बेसिकली पहले हम इसको ऐसे ही सीख लेते हैं, इंपोर्ट करके भी बता दूंगा अभी तुम्हें। तो अब हमने एक्सप्रेस को ले तो है, मतलब प्रोजेक्ट में इंक्लूड तो कर लिया है। अब हमें उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। इनिशियलाइज बेसिकली ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक्सप्रेस ना एक क्लास होगी, तो उसको क्लास को रिक्वायर करने के लिए पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है ना। तो हमने इनिशियलाइज किया कॉन्स्ट। अब हम इधर लिखते हैं ऐप डॉट लिसन। ये बेसिकली कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है, तो इसको हमें पोर्ट वगैरह देना पड़ता है कि कौन से पोर्ट पर रन होगा। बेसिकली पोर्ट हम वगैरह देते हैं env फाइल से, पर अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें पोर्ट इक्वल टू 3000 एंड पोर्ट को इधर दे दें कॉमा फंक्शन ऐप डॉट लिसन, बेसिकली यही सर्वर चलाता है और सुनता रहता है कि सर्वर पे कुछ रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं आ रही है। तो जब भी हम सर्वर चलाते हैं तो सबसे पहले जो फंक्शन रन होगा उसमें लिख देते हैं कंसोल लॉग एस्ट्रिक सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट, इधर लिखता हूँ पोर्ट का नाम, पोर्ट पोर्ट बेसिकली बेसिकली HTTP करके कुछ होता है। मैं पूरा ही लिख देता हूँ HTTP वाला कोड कॉपी, वेट, HTTP वाला कोड, HTTP वाला सीन कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट मार देता हूँ। ये एरर मार रहा है कि एक गलती कर दिया मैंने, इसको बाहर लिखना था, बाहर की जगह अंदर लिख दिया है। लो HTTP लोकल होस्ट और पोर्ट का जो भी नाम है। अब हम नोड इंडेक्स डॉट जीएस करते हैं, तो सर्वर रन होने लग गया। अब हम इसको खोलते हैं ना, तो बेसिकली ये देगा ये, ठीक है, एक सेकेंड। ये दिया ये, बेसिकली ये बोल रहा है कांट गेट स्लैश, मतलब जो स्लैश राउट है वो गेट राउट नहीं है, बेसिकली ये बोलता है। तो अब हम सीखते हैं राउट कैसे बनाते हैं इसमें। हमने ये तो बना दिया, तो अब राउट बनाऊंगा मैं, लेसन तो कर ही रहे हैं, गेट। ये गेट का मतलब होता है बेसिकली यही होती है एपीआई, गेट एपीआई। लिखते हैं पोस्ट, इधर लिखते हैं पुट, और इधर लिखते हैं डिलीट। ये सारी एपीआई इधर ही होती है, तो हम बनाते हैं गेट एपीआई जो हमें डेटा रिटर्न करेगा स्लैश आउट पर। ये लेगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स बेसिकली ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं ये, और ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेंगे हमें जो भी हम, मतलब एपीआई का डेटा रिटर्न होगा। अगर हमें कुछ कंडीशन करवानी है, जैसे रिक्वेस्ट से कुछ नहीं रहा, बेसिकली रिक्वेस्ट से ना टोकन वगैरह लिए जाते हैं हेडर से, जैसे हमें कुछ चाहिए हेडर से, या हेडर में टोकन पड़ा हुआ है, तो हम रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन ऐसे करके लिखेंगे। पर अभी तो हम सिंपल सीखते हैं ना, पहली वीडियो है, पहली वीडियो कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, मतलब जो मेरा रिस्पॉन्स होगा गेट पे कॉल करने पर वो ये होगा हेलो वर्ल्ड इन बैकएंड। हमने बैकएंड में हेलो वर्ल्ड लिख चुके हैं हम। अब देखते हैं ये क्या होगा। अच्छा, बेसिकली जब भी हम ना नॉर्मली रन करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जीएस करके रन करते हैं, तो हमें बार बार ना प्रोजेक्ट बंद करके चलाना पड़ता है। सी अभी मैंने गेट राउट पे बनाया था, गेट राउट पे कुछ अभी भी नहीं आया होगा, मैं कुछ भी रिफ्रेश वगैरह कर लूँ, पर जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा और दोबारा चलाऊँगा
तो गेट राउट पे रिफ्रेश करूंगा, सी ये जो स्लैश आउट पे उस पर ये डेटा देने लग गया। ये बेसिकली स्लैश आउट ना हमने गेट एपीआई बनाई थी, तो स्लैश आउट जैसी हिट हुई अपने आप मेरे पास डेटा आ गया। पर ये वाला तो सीन बेकार है कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और बार बार प्रोजेक्ट बंद कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, एक पैकेज होता है नोड मन करके। तो हम नोड मन को इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i node ऑन और एंटर मारते हैं। सी नोड मन इंस्टॉल हो गया। ये डिपेंडेंसीज में गया। अच्छा, ये डॉट पैकेज लॉग डॉट जेसन में कुछ फाइल बनी है। ये क्या होती है भाई, जैसे पैकेज लॉग पैकेज डॉट जेसन ना मेन्यू होती है, तो लॉग जेसन उसकी रेसिप्ट होती है। वैसे कि हमने जो भी लिया उसका डिटेल वर्जन होती है ये। इसमें वो सब चीज़ लिखी होती है कि ये उसकी इंटीग्रिटी और उसका जो भी इंजन है किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा लॉग पर डिपेंड करता है। इसमें लिखा होता है ओवरव्यू, बेसिकली ये हमारा क्या है ओवरव्यू। तो जैसे हमने नोड मोड डाल लिया, अब इसको क्या करते हैं, जेसॉन में जाऊंगा, स्क्रिप्ट में लिखूंगा, एक लिखूंगा स्टार्ट स्टार्ट, और स्टार्ट के अंदर दूंगा वेट। स्टार्ट के अंदर देता हूँ मैं एन पी एम नोड कॉमा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। अब करते हैं कॉपी, इसको ले जाते हैं नोड नॉन इंडेक्स डॉट जेएस, डेव, उसको कर देते हैं सेव। अब बेसिकली ये एनपीएम से भी चलेगा, पर जैसे हम इधर चला रहे थे ना नोड इंडेक्स, तो अब इसको चलाते हैं npm रन डेव। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो नोड मॉन चालू होगा, सी नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस ने रन किया है। एंड ये वॉच करता रहता है जब भी हम कुछ भी चेंज करेंगे ना। सी अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा, फाइल में कुछ भी चेंज हुआ, तो अपने आप जो ये नोड मॉड्यूल्स है ये अपना सेट करते हैं। जैसे अभी हमने खोला था स्लैश आउट, ये खोला था इस पर लोकल होस्ट 3000, स्लैश आउट पे हेलो वर्ल्ड दिखने लग गया बैकएंड में। ये तो हमने देख लिया था, हमारे कॉन्ग्रेचुलेशन हेलो वर्ल्ड बैकएंड में लिखने के लिए अगेन। एंड अब मैं चाहता हूँ कि इस पर राउट चेंज हो, होम होम, ये होम राउट पे सेम गेट डेटा करे। और जैसे ही हम इस पर रिफ्रेश करेंगे तो कांट गेट स्लैश आउट, क्योंकि ऑटो रिफ्रेश हो गया, पहले ऑटो रिफ्रेश नहीं हो रहा था। होम करते हैं, मतलब हम ये भी सीख चुके हैं कि ऑटो रिफ्रेश कैसे करवाना है, बार बार नोड मोड को नहीं चलाना है, मतलब नोड मोड को ही चलाना है, नोड को नहीं डालना है डायरेक्ट डायरेक्ट। अब npm रन डेव से चलने लग गया। npm रन स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मली इंडेक्स डॉट जेएस चलेगा, पर इसमें ये चेंज नहीं होगा, सेम ये उसकी तरह चलता है इजी। तो हम समझ चुके हैं कि पैकेज लॉग जेसॉन वगैरह क्या होते हैं, एक्सप्रेस कैसे यूज़ करते हैं, और पहली एपीआई जो गेट एपीआई हमने बनाई है उसको कैसे बनाते हैं। तो कल जो डे 2 होगा उसमें हम थोड़ा और चीज़ें सीखेंगे। अभी के लिए बाय बाय, शब खैर, मज़े करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। अगर नहीं आई हो तो क्या कर सकते हैं, सजेशन दे देना प्लीज़। थैंक यू।